हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे तो खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपने अपने काम पे व्यस्त रहो। तो गाइस, जो बोलते हैं ना, हमारा ये दिमाग, मस्तिष्क, मतलब ये खोपड़ी जो होती है, इसको हमको कैसे कंट्रोल में रखना है, कैसे इसको मतलब वो करना है। बहुत सारी बातों को सोच सोच के इसकी दही बना देना है दिमाग की। कैसे इसे शांत रखना है और कैसे इसको बिजी रखना है, किन किन बातों में इसको नहीं उलझाना है। अगर हम किसी चीज़ में उलझ जाएंगे तो उलझते 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 जाएंगे। अगर हम अपने दिमाग को शांत रखेंगे और अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे तो हमारा दिमाग ठिकाने पे रहेगा। तो वही किस्सा है, जैसे दूध होता है ना, दूध को हम दूध ही रहने दें तो वो दूध ही रहेगा। नहीं तो उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, उसको जमा देते हैं, दही बन जाता है उसका। फिर दही बना करके वो उसको मेथ करके उसका माखन बन जाता है, जिसको कान्हा जी का भोग है जो। और फिर माखन बन के उसको हम वो करके क्या बोलते हैं उसको, तता मतलब गरम करके उसको, उसका घी बन जाता है। घी घी बन के फिर वो बस वो इतना मतलब वो हो जाता है ना, उसकी कीमत इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है, कुछ पूछो मत। दूध है, पहली दूध की कीमत कम होगी, फिर उसके बाद दही की ज़्यादा हो जाएगी, फिर उसके बाद माखन की ज़्यादा हो जाएगी। माखन की तो बात ही कुछ और है, वो तो कान्हा जी का भोग है, साथ साथ भगवानों का भोग है। फिर उसके बाद उसका घी बन जाएगा और घी बनने के बाद एक चीज़ और बनता है उसका, जो जो घी बनाते हैं उन्हीं को पता होता है वो उसको क्या बोलते हैं। वो तो वो बहुत ताकतवर भी होता है और वो बहुत अच्छा होता है, वो टेस्टी होता है। वो उसको कुछ बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है, पर होता बहुत बढ़िया है वो। दूध का कितना आइटम बन जाता है, दूध का, दूध हो गया, दही हो गया और उसका माखन हो गया, फिर उसके बाद उसका घी हो गया, फिर उसके बाद उसका भोजन जब बनाते हैं हम, उसका खीर बन जाती है, उसका मतलब बहुत सारा आइटम बन जाता है। वैसे ही हमारा ये मस्तक भी है। मस्तक में हम जितना मतलब खिचड़ी बनाएंगे उतना खिचड़ी पकते जाएगी, पकते जाएगी, पकते जाएगी। अगर हम इसे सिर्फ दूध ही रहने दें तो बस ऊपर वाले की मेहरबानी हो जाएगी हम। मैं भी बहुत सोचती हूँ, बहुत टेंशन में रहती हूँ बच्चों के प्रति, और काफ़ी मतलब ऐसे, पर नहीं, जो हम सोचते हैं ना, जो टेंशन में रह के सोच सोच के मैं टकली हो गई हूँ। मेरे देखो ये माथा कितना चौड़ा चौड़ा लग रहा है, ये लग रहा है जैसे कि कोई मतलब ऐसे ही टकला रखा होगा सर में। अब बाल ही पूरा निकल गए हैं टेंशन ले लेके। टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है। हमारा एक ये वो बोलते हैं ना, वहम जो होता है, भविष्य के बारे में कुछ सोचना नहीं है। जो है सब ऊपर वाले की मेहरबानी होगी और अपना हम कर्म करते जाएं, जो मतलब सही होगा, अच्छा ही होगा। और तो बाकी हमारे हाथ में कुछ होता है नहीं, जो भी होगा सबका सब, जो भी होगा सब सही होगा। हर किसी के लिए यही है, अपना दिमाग ठिकाने में हो तो सब कुछ सही है। और बाकी दोस्तों, जैसे हम सोचते हैं ना, हम ये पहने, ये खाएं, ये वो क्या मतलब इधर घूमने जाएं, उधर घूमने जाएं, ये करें, वो काम करें, वो काम करें, वो काम करें, लेकिन हम पहनते भी वही हैं जो हमको कंफर्टेबल होगा, पहनना भी हमें वही पड़ेगा और खाना भी हमें वही पड़ेगा जो हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए अच्छा होगा। जैसे आजकल तो नया नया डिश चल गया, जैसे कुछ भी है, जैसे कि हमें जो हमें जिससे हमें खा के हमें आराम मिलता है वही हमारे लिए सही है। और जो कपड़ा हमें कंफर्टेबल लगेगा, जो हम जो पहन सकते हैं करके सोचेंगे
हमारे लिए वही सही है। और घूमना फिरना जहाँ हमको अच्छा लगेगा घूमने, जहाँ हमारा मतलब सही वो है जाने के लिए, वही रास्ता चुनना चाहिए। और बाकी सब मतलब वो है, खाली देखा देखी में इंसान को कभी नहीं जाना चाहिए। दिखावटी से दूर रहना चाहिए और बनावटी बातों से दूर रहना चाहिए। सबसे मेन बात तो यही है, मेरा कहना तो यही है। बनावटी और दिखावटी, ये नक्कल करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मेरे को तो बिल्कुल नक्कल नहीं आती है। मैं नक्कल करने के लिए बोलते हैं ना अक्ल चाहिए, मेरे पास वो अक्ल नहीं है नक्कल करने के लिए। काफ़ी मतलब वो है, इंसानों के बीच रह चुकी हूँ, कैसे कैसे इंसान देखे हैं और कैसे कैसे इंसानों का वो भी कर रखा है, उसमें रही हूँ। लेकिन मुझे जो मेरी अक्ल है वो मेरे पास मैं बचपन से ही अपने आप ही मेरे को मतलब वो है। हाँ, ये है कि ज्ञान सबसे लेना चाहिए। ज्ञान लेना में कोई हर्ज नहीं है। ज्ञान लेने में, ज्ञान छोटे से भी लेना चाहिए, बड़े से भी लेना चाहिए। और किसी से भी मतलब सुनो बातें, कोई बोलता है तो अच्छे से ध्यान से सुनो। जहाँ पे तुम्हें बोलना, जहाँ पे तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है वहाँ पे जवाब दे सकते हो कि हाँ भाई ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। लेकिन सुनो सबकी, बोलते हैं ना वो, सुनो सबकी, करो अपनी। अपना मन, अपना दिमाग और अपना जो भी है एक्टिविटी से इंसान चलेगा तो और बहुत अच्छा मतलब होगा। जैसे आजकल मतलब खान पान की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सारा खाना पीना और मेडिसिन जो है उसके द्वारा बनाया जा रहा है। और हमारे लिए क्या अच्छा है, बच्चे तो कम मानते, बच्चे तो खाते ही हैं, पर हम लोगों के लिए क्या अच्छा है वो आपको सोचना चाहिए। जैसे पिज्ज़ा छोड़ो, बर्गर छोड़ो, मड़ुए की रोटी खाओ, मक्के की रोटी खाओ, वही पिज्ज़ा बर्गर है। नंबर 2, नंबर 3, चाउमीन छोड़ो, मैगी छोड़ो। और जो हमारा पालक है, हरा सब्जी, ये सब डाल करके वो बना करके वो खाओ, वो भी बहुत अच्छा है। सेहत के लिए जो अच्छा है वो खाओ। और मैं खुद इतनी बीमार रहती हूँ, कुछ पूछना मत। किसी को मतलब कुछ वो नहीं है। दिन भर मेरे को ऐसे सर घूमता रहता है। थोड़ा सोती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर काम करती हूँ, फिर थोड़ा सोती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर काम करती हूँ। ऐसे 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 करके मेरा दिन निकलता है ऊपर वाले की मेहरबानी से। और मैं मतलब दवाइयाँ मैं भी बहुत खाती हूँ। अब क्या करें, खाना पड़ता है। ज़िंदगी बचानी है तो दवाइयाँ भी खानी पड़ेगी, बच्चे देखने हैं तो। और बाकी लेडीज़ों के साथ तो हर किसी के साथ प्रॉब्लम होती ही होती है। कहीं खून की कमी हो जाती है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। मतलब जेंट्स लोग तो पैसा कमा करके लाते हैं, बाकी उनको उतना होता है, उनको भी क्यों नहीं, काफ़ी होता है। लेकिन जितना लेडीज़ को घर संभालना पड़ता है, हर एक छोटी छोटी चीज़ से लेके बड़ी बड़ी चीज़ का उसको देखना पड़ता है। जेंट्स लोगों को उतना मतलब थोड़ा उन पे कम है लोग। और बाकी सारे महिलाएं, सारे माताएं बहनें अपना ख्याल रखें और अपना अच्छा खान पान, अपना खुद आप सही रहोगे तो आपकी फैमिली, आपके घर परिवार सब सही रहेंगे। हम सही रहेंगे तो हमारा मतलब पूरा जो हम चलाते हैं परिवार वो सही रहेगी। और सबसे पहले तो अपना ध्यान रखना है। और हमारे जैसे गांव घरों के महिलाएं क्या करती हैं, बड़े बड़े लकड़ी के गट्ठे, बड़े बड़े घास के, गोबर के, ये आजकल तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी हो गई, उतना नहीं है उनके लिए भी, पर वो बहुत सारा वजन रख लेते हैं सर में, फिर बाद में उनको प्रॉब्लम होती है, काफ़ी प्रॉब्लमें हो जाती है। और गांव घरों में उतनी सुविधाएं भी नहीं हुई,
हॉस्पिटल भी काफ़ी दूर दूर जाना पड़ता है, वो बेचारे बहुत परेशान रहते हैं और उनको भी सोच समझ के अपना शरीर का ध्यान देना ज़रूरी है। ये नहीं कि काम ही है तो एक ही दिन थोड़ी ना करना है, हमने लगे रहना है। हमने तो जब तक सांस चलेगी तब तक काम चलता रहेगा, वो काम कभी छूटने वाला नहीं है, कहीं भागा नहीं जा रहा है काम। थोड़ा आज करो, एक साथ कोई चीज़ नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा आज करो तो थोड़ा कल करो, थोड़ा परसों करो, ऐसे 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 अपना काम हल्का होता जाता है। एक साथ कोई काम नहीं होता है। एक साथ अगर कोई काम करने की सोचेंगे तो हम या तो हम कहीं मतलब वजन ज़्यादा उठा करके ज़्यादा काम करके कहीं हमारा नस चढ़ जाती है, तो कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ वो डिफेक्ट हम पे शुरू होना हो जाता है। तो फिर उसके बाद जो है, और बाकी गांव महिलाएं जो हैं आजकल की बहुत ज़्यादा मतलब वो हैं, एक्टिव हैं। कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई सिलाई बुनाई कढ़ाई और क्या बोलते हैं, घर परिवार तो संभालती ही हैं और काफ़ी कुछ कर लेते हैं। कोई जॉब भी करते हैं, घर भी संभालते हैं, और कोई तो मतलब काफ़ी कुछ कर लेते हैं। गाय भैंस पाल के मार्केट में दूध लगा करके वो अपना एक तरफ से एक वेस्ट बना के रखते हैं। उनकी जैसे जॉब वालों की सैलरी आती है ना, वैसे उन लोगों की हर महीने दूध बेच के पैसे कमाते हैं, वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तो अभी दूध में है। दूध से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है लोगों को जो कर सकते हैं। एक गाय काफ़ी है एक लेडीज़ के लिए एक गाय काफ़ी है घर में। कुछ तो अपने बच्चे भी खा पी लेते हैं और कुछ बेचने के लिए नहीं भी होता है। दूध तुम लगा नहीं सकते हो तो अपने लिए तो कर सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो। बाकी आप लोगों की मर्जी। अब मुझे तो लगता है मैं अगर गांव में होती तो मैं तो एक गाय पक्का पालती, एक गाय और 2 बकरी एक गाय का बछड़ा, 2 मुर्गी मैं ज़रूर पालती। मेरे को बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। जब मैं बहुत ही मतलब बहुत ही प्यार है मेरे को गाय, ये जानवरों से बहुत लगाव है। यहाँ भी देखती हूँ मैं, जैसे गाय आती है, गाय के लिए मैं खाना, जैसे आलू के छिक्कल हो गए, लौकी के छिक्कल हो गए, कितने बार मैंने दिखाया भी है। सारे लोग खाने को ऐसे वेस्ट ना करें जानवरों को। कहीं उनका एक छोटा छोटा बाल्टी या टब कुछ लेके उसमें डाल करके गाय को आराम से दे सकते हैं। उसमें क्या है, जानवरों का पेट भी भर जाएगा और हमारा खाना कचड़े में भी नहीं जाएगा। वो बोलते हैं ना, अन्न परमात्मा होता है अन्न का, अब वो भी नहीं होगा। क्या बोलते हैं, अन्न का वो भी मतलब सही प्रयोग हो जाएगा। कुछ तो हमने खाया, अपने खाने से नहीं दिया, हमने अपने लिए कम करके नहीं दिया। जो हमारा बर्बाद जा रहा है, हमारा कचड़े की गाड़ी में जाएगा, उसको हम गाय को दे देंगे, वो जानवरों का बेचारों का पेट भर जाएगा। और कोई तो कहते हैं भाई जब दूध दिया इन्होंने, जब काम के थे तो खुद लोगों ने खाया और अब ऐसे छोड़ दिया, अब हम क्यों नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। खाया किसी ने और उनका पेट कोई भर रहा है तो वो तो बहुत ही पुण्य का काम है, बहुत ही ज़्यादा पुण्य, उससे ज़्यादा पुण्य कुछ नहीं है। हालांकि हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम फ्री किसी को क्यों खिलाएं। हम फ्री किसी को कुछ खिलाएंगे वही हमारे लिए बहुत पुण्य का काम है। बाकी जो हमको कुछ देता है और उसी को हम दें, वो तो कोई देना लेना कुछ नहीं होता है, वो तो यूँ ही बेकार हुआ। और बाकी हमारे सारे समझदार है और पूरा ऑल इंडिया समझदार है। आजकल सोशल मीडिया वाले हैं सारे, और हम तो एक खाली है, मतलब कुछ भी नहीं है, एकदम खाली एक नॉर्मल से, मतलब खाली कुछ नहीं। तो उधर बोरिंग हो जाती है, उधर बोरिंग हो जाती है, टीवी देख देख के बोरिंग हो जाती है, काम में लगे अब क्या काम करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, काम कभी पूरा नहीं होता है।
इसलिए थोड़ा सा अपना माइंड, अपना मस्तिष्क फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा मैं मतलब ये अपनी एक्टिविटी फ़ोन पे मतलब ये फ़ोन मतलब वीडियो के द्वारा हम लोगों तक छोड़ सकते हैं। जो देखें उनका भी शुक्रिया अदा, जो ना देखें उनका भी शुक्रिया अदा, जो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब करते हैं उनका तो आभारी हैं हम लोग, और जो नहीं करते उनका भी आभारी हैं। और तभी जिसके नज़र में आ जाता है वो देख लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उन लोगों को। और बाकी क्या बोल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की कृपा करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, बाय बाय।